पाकिस्तान में चाइना सिस्टम जो है वो 2026 में ही लग जाएगा। हफीजुल्लाह नियाजी दोस्तों ये बात करते हैं कि मैं समझता था कि ये सिस्टम जो है वो 2027 में आएगा, लेकिन जो हालात पैदा होते जा रहे हैं ये 2026 में ही सिस्टम जो है वो ले आएंगे। लेकिन लेकर कैसे आएंगे? आप कह लें कि जरदारी भी दोस्तों गया, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई सब जो हैं वो आप कह लें कि ख़त्म हो जाएंगे अगर ये सारे एक साथ ना मिले और इन्होंने 28वीं आईनी तरमीम को उसका रास्ता ना रोका। लेकिन इसके बावजूद 28वीं आईनी तरमीम जो है अगर वो पीटीआई नाकाम करती है तो इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट के पास एक और मंसूबा है। ये हुकूमत अगर ख़त्म होती भी है तो एस्टेब्लिशमेंट एक और बड़ी चालाकी जो है वो करने जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बातें करते हैं कि फील्ड मार्शल जो है वो पाकिस्तान के सदर बनना चाहते हैं, लेकिन अब दोस्तों कहा जा रहा है कि 2 से 3 साल तक मजीद इसको खींच दिया गया है कि वो पाकिस्तान के सदर नहीं बनेंगे। खबरें हैं कि ट्रंप ने जो है वो कह दिया है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, तो अगर वो इसराइल को तस्लीम करते हैं तो सारा इल्ज़ाम फ़ौज पर लगेगा, पाकिस्तान की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर लगेगा, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक ये आलमी हालात ठीक नहीं हो जाते, नॉर्मल हालात नहीं हो जाते मुल्क में, डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि जब जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो अब्राहम अकॉर्ड की बात करते हैं, जो अगला सदर आता है वो अब्राहम अकॉर्ड की बात नहीं करता, सदर ट्रंप करते हैं, जिससे साफ जाहिर है कि इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप का ये कोई एक प्रोजेक्ट है अब्राहम अकॉर्ड, जिसके तहत ये सब कुछ होता है। और जो मुल्क इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता है, इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, वो फिर फ़लस्तीन को जो है वो रियासत एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि इसराइल को करेगा और उसके बदले मुआशी फ़वाइद हासिल करेगा। तो अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सदर बनने का जो ख्वाब है वो तो आप कह लेंगे चकनाचूर है, लेकिन इसकी जगह एक और मंसूबा जो है वो अब बनाया जा रहा है और वो है वन पार्टी सिस्टम, चीनी सिस्टम। इस पर हफीजुल्लाह नियाजी ने बात की कि पहले मुझे लगता था कि ये काम 2027 में करेंगे, मगर अब मुझे लगता है कि ये काम दहलीज पर आन पहुंचा है, यानी कि फौरी तौर पर अब ये काम हो जाएगा। शहबाज शरीफ को हटाएगा कोई नहीं, यानी कि वो शहबाज शरीफ को नहीं हटाएंगे, उनसे ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ से हुकूमत तहलील करवाई जाएगी और नए इलेक्शन का ऐलान करवाया जाएगा, यानी कि शहबाज शरीफ को कहा जाएगा कि आप जो हैं वो ये असम्बलियाँ तोड़ दें और फौरी तौर पर नए इलेक्शन की कॉल दे दें। पीपल्स पार्टी की नून लीग से लड़ाई करवा कर इन्हें हुकूमत से अलहदा करवा दिया जाएगा, यानी कि दोनों जमातों की लड़ाई हो जाएगी और वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। फिर हुकूमत नया इलेक्शन कॉल करेगी, मगर मेरा ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होगा, यानी कि पीपल्स पार्टी का इतना दबाव होगा कि अगर वो हुकूमत से निकलती है तो सीधा सीधा नून लीग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर एक निगरान सेटअप जो है वो पाकिस्तान में आएगा, जिसे आईनी बेंच 3 साल दे देगा और यूँ 3 साल बगैर इलेक्शन के गुजार लिए जाएंगे। यानी कि अब आइन में दोस्तों ये चीज़ भी है कि जो निगरान हुकूमत है वो भी कोई तरमीम कर सकती है अपनी मर्ज़ी से। तो जब ये निगरान हुकूमत आ जाएगी तो फिर 28वीं तरमीम ले आएँ, 29वीं तरमीम ले आएँ, 30वीं तरमीम ले आएँ, अपनी मर्ज़ी से जो ये चाहेंगे वो करेंगे पाकिस्तान में दोस्तों। तो 3 साल जो हैं वो आप कह लें कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाएगा। अब पीटीआई की जो हिकमत अमली है वो ये कि सबसे पहले हम 28वीं आईनी तरमीम को रोकेंगे, उसके बाद हम शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जेयूआई फे जो हैं वो आपस में मिल जाएंगी और नून लीग के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएंगी और उनको जो है वो इक़्तिदार से हटाकर खुद अपनी हुकूमत कायम कर लेंगी। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट हो और जिसके मुखालिफ हो, मुखालिफ कभी भी कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद आई तो एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी तो वो एक्सेप्ट हो गई, कबूल हो गई, रातों को अदालतें खुल गई। लेकिन आप अगर अदम एतमाद करते हैं तो आपके लिए रात को अदालतें नहीं खुलेंगी क्योंकि आपके पास बंदूक नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मंसूबा ये है कि सबसे पहले निगरान हुकूमत लाकर उसको 3 साल दे दिए जाएंगे आईनी बेंच की तरफ से। उसके बाद जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, क्योंकि वो तो नहीं जाएंगे, वो तो सदर ही रहेंगे, तो ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ भी कुछ किया जाएगा। जो निगरान हुकूमत होगी उसके तहत कहा जा रहा है कि सदर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा सकती है और फिर पाकिस्तान में वन पार्टी सिस्टम लॉन्च किया जा सकता है, जो कि आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट ही रन करेगी और उसी में से सदर बनेगा। और पॉसिबल है कि फील्ड मार्शल फिर 1 से 1.5 साल के बाद पाकिस्तान के सदर बने, या 2027 के मिड तक जब SCO समिट पाकिस्तान में होना है तब वो पाकिस्तान के सदर बन जाएं और फिर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बिल्कुल उसी निज़ाम की तरह जिस तरह चाइना का निज़ाम है, वन पार्टी सिस्टम, सारी जमातें ख़त्म, सिर्फ एक जमात, उसी तरह फिर पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जाएगा।